हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग के बारे में की और इसके अंदर हम बात करेंगे फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में, उसके बाद अलाइनमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में और उसके बाद नंबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सबसे पहले जैसे आप होम टैब में आएंगे, होम टैब में आपको टैब मिलेगी फ़ॉन्ट की। इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट की पूरी लिस्ट आपके साथ खुल जाएगी। ये जितने भी आप फ़ॉन्ट चाहते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए। उसके बाद आता है, जैसे उसका अगले ऑप्शन क्लिक करेंगे, उस फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा या छोटा आपको रखना है वो आता है। फिर नीचे आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट पे आ जाता हूँ और मैं ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें बोल्ड लिखा हुआ है और मैं फ़ॉन्ट के अंदर जाके होम टैब में फ़ॉन्ट के अंदर जाके बी पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाता है हमारा फ़ॉन्ट। जैसे ये फ़ॉन्ट हमारा बोल्ड हो गया। अगर हम माउस से क्लिक करना चाहें तो हम बी पे जाके क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो कंट्रोल और बी जैसे हम करेंगे तो ये बोल्ड और अनबोल्ड जैसे हम क्लिक करते रहेंगे तो कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, दोबारा अनबोल्ड मतलब हट जाएगा। उसका अगला ऑप्शन आता है इटैलिक करने के लिए, जो मैं इटैलिक पे जाता हूँ उसके बाद ऑप्शन है इटैलिक करने के लिए। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आई करता हूँ ये इटैलिक हो जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही अंडरलाइन शॉर्टकट पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस यू इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस यू, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा। और इसके ऑप्शन भी है हमारे पास, डबल अंडरलाइन करनी है, सिंगल अंडरलाइन करनी है, तो हम इस पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं डबल अंडरलाइन करूँगा तो ये अंडरलाइन के नीचे डबल अंडरलाइन आ गई है। उसके बाद आता है बॉर्डर। जैसे ये एक शेल है, ये अभी लाइट है, इसका मैं बॉर्डर कैसे रखना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका बॉर्डर लाइट रखना चाहता हूँ, नीचे बॉटम पे बॉर्डर रखना है मुझे, टॉप पे बॉर्डर रखना है, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, या बॉर्डर नहीं रखना है, या सारे बॉर्डर रखने हैं, या थिक बॉर्डर को थिक करना है। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया 3-4, इनका मुझे बॉर्डर थिक करना है तो मैं थिक बॉर्डर यूज़ कर लूँगा, तो इसका बॉर्डर थिक हो गया। देखो ये आउटलाइन आ गई। फिर से मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और इसका बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा, तो ये ऑल बॉर्डर्स आ जाएगी, चारों लाइन बॉर्डर हो गई है। तो ये इससे आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, और इसके थ्रू आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे ये बैकग्राउंड में येलो कलर करना है तो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई और कलर करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल कलर इसके बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ, ब्रून, जो भी मुझे कलर चाहिए सब कुछ का ऑप्शन है। फिलहाल मैं ये लगा दे रहा हूँ। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट का कलर। जैसे ही मैंने अगले वाली सेल सेलेक्ट करी और उसके अगले वाले ऑप्शन पे गया मैं, फ़ॉन्ट के अंदर ये ए लिखा हुआ है, इस ए फ़ॉन्ट का कलर मुझे रेड करना है। अगर मुझे ब्लैक करना है, वाइट करना है, जो भी मुझे करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, येलो कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। फिर आ जाता है फ़ॉन्ट 1, फ़ॉन्ट 2, फ़ॉन्ट 3। उसके बाद अगर मुझे कोई रैंडमली अलग फ़ॉन्ट करना है, इसमें से मैं कोई यूनिक सा फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ अपनी उसका, तो मैं ये फ़ॉन्ट 1 इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद ये ऑप्शन आता है इसका साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए। जैसे मुझे इसका साइज़ छोटा रखना है, बड़ा करना है, जैसे ही मैं इस पर चलता जाऊँगा इसका साइज़ बड़ा छोटा होता जाएगा अपने आप। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा साइज़ हम इसका कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इतना ही कर देता हूँ। और उसके बाद ये शॉर्टकट है साइज़ को बड़ा करने के लिए, साइज़ को छोटा करने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक करके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट 2 पे दिखाता हूँ मैं आपको करके। जैसे मुझे कोई रैंडम यूनिक फ़ॉन्ट लेना है तो मैं फ़ॉन्ट 2 पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये फ़ॉन्ट 2 अल्जीरियन में आ गया। फ़ॉन्ट 3 मुझे किसी अलग डिज़ाइन में लेना है तो मैं फ़ॉन्ट 3 पे क्लिक करूँगा सेल पे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर जाके अपना कोई भी अलग यूनिक सा फ़ॉन्ट मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट रखना है तो मैं फ़ॉन्ट 3 ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सेल को मैं फिलहाल बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया है सेल, और जैसे इस सेल के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद फ़ॉन्ट के अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट वाला। तो अलाइनमेंट में जाके हम बात करेंगे इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम कैसे करें। जैसे अभी ये टेक्स्ट बॉटम डाउन कॉर्नर में है, मुझे ये बिल्कुल सेंटर में करना है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा सेंटर में, और नीचे वाला भी सेंटर में ले आऊँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। उसको मैं मर्ज एंड सेंटर भी कर सकता हूँ, ये चारों तरफ से मर्ज हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। अगर मुझे इस टॉप कॉर्नर में चाहिए ये वाला टेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टॉप कॉर्नर में ऊपर ले जाऊँगा बीच में, और इसको लेफ्ट में कर दूँगा। तो मैं टॉप वाले पे क्लिक करके राइट की साइड में लिख दूँगा इसको। जैसे मुझे राइट, ये टॉप के लिए है, ये मिडिल के लिए है, और ये डाउन के लिए है। तो मुझे इसको टॉप पे रखना है और मिडिल में रखना है तो मिडिल वाले पे क्लिक कर दूंगा, राइट में रखना है तो राइट वाले पे क्लिक कर दूंगा, और लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा। और अगर मुझे मिडिल में रखना है तो मैं मिडिल वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे लग रहा है कि मैंने इस वाली लाइन में थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा लिख दिया, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन से बाहर निकल गया टेक्स्ट और ये आगे तक जा रहा है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस वाली सेल को सेलेक्ट करके
रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। देखो तो ये पूरी सेल बड़ी हो गई है और ये सेंटर में आ चुका है। और अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर भी कर दूंगा तो ये पूरा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। पूरा टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर मर्ज हो जाएगा और उसको सेंटर में आने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हम इसको अंडू कर देते हैं। और ये जैसे टेक्स्ट वाले पे हम आ जाते हैं, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है तो हम इसको बीच में कर देंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। अब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। उसके बाद ये ए बी वाला ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशन वाला, जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये एंगल में लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, वर्टिकल लिखना है, रोटेट अप टेक्स्ट करना है, जैसे भी करना है। मान लिया मुझे टेक्स्ट ऐसे लिख रहा है, मुझे ये अप टू डाउन लिखना है, तो मैं इसको वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा मेरा। दोबारा से मैं उस पर जाऊँगा और मुझे ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तिरछा भी कर सकता हूँ, मैं अपना टेक्स्ट तिरछा कर सकता हूँ। जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, मुझे इसको तिरछा करना है तो मैं इसको ऐसे करके एंगल उस पर कर दूंगा तो ये तिरछा हो गया। देखो बैकग्राउंड कलर। इसको मुझे वर्टिकल टेक्स्ट में लिखना है तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख दूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर ऐसे आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर। और मुझे इसको नॉर्मल लिखना है डाउन की तरफ तो ऐसे भी आ सकता है। ये जैसे भी हम इसको चेंज करना चाहें अपने तरीके से, वो हम इस पे जाके क्लिक करके ओरिएंटेशन पे चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नंबर्स के ऊपर। जैसे कि ये नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं नंबर सेल में। जैसे आप नंबर सेल में जाएंगे और नीचे ये एरो बना हुआ होगा नंबर फॉर्मेट पे, आप इसको क्लिक कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स का मतलब है ये नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। ये समझा दूँ क्या होता है। जैसे मैंने नंबर सेल सेलेक्ट की हुई है तो ये नंबर सेल ये वाली इसके ऑप्शन दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा मेरे पास, उसकी अंदर की डिटेल्स आ जाएंगी। फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कलर वगैरह का। तो फिलहाल मैं नंबर सेल पढ़ रहा हूँ और इसमें मुझे नंबर एडिट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर सीखे हुए हैं और मुझे इसके डेसिमल प्लेस चाहिए 2 या 3। जैसे मैं 2 डेसिमल प्लेस करता हूँ तो ये 10 के बाद 2 जीरो लगा देगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये 10 के बाद 2 जीरो लग गई। अगर आपको सिंपली ये जो नंबर ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपको इसके 2 डेसिमल पॉइंट लेने हैं कि 3 डेसिमल पॉइंट लेने हैं, वो आपके ऊपर बात है। आपकी कैलकुलेशन या आपकी फॉर्मेटिंग या आपकी टेबल किस तरह की है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और नंबर वाले उसमें जाएंगे और वहाँ जाके डेसिमल पॉइंट बढ़ा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट कम कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है उसका शॉर्टकट की है Ctrl+1। जैसे ही आप Ctrl+1 खोलेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है करेंसी का ऑप्शन। अगर आपको ये जो नंबर आपने लिखा हुआ है, ये नीचे मैं करेंसी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने 30, 20, 50 लिखा हुआ है तो ये करेंसी मुझे डॉलर में लिखनी है, रुपये में लिखनी है, INR में लिखनी है, जैसे भी लिखनी है। मैं Ctrl+1 दबाऊंगा, मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा नंबर वाला। उसके अंदर मैं जाऊँगा करेंसी में और मैं यहाँ पे सिंबल चेंज कर दूंगा। इसका सिंबल मुझे अर्मेनियन डॉलर लगाना है, अजरबैजान लगाना है, क्या लगाना है, इंडियन डॉलर लगाना है, रुपी लगाना है, जापानीज येन का साइन लगाना है, रुपये का साइन लगाना है, यूरो का साइन लगाना है, जो भी साइन लगाना है मैं यहाँ पे सिंपली जाके उसको चूज़ कर लूँगा। जैसे मैं रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ और मैं ओके क्लिक कर दूँ तो ₹30.00। तो मैंने 2 डेसिमल पॉइंट भी सेलेक्ट कर रखे थे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, डेसिमल पॉइंट 2। अगर मुझे जीरो करना है तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, तो ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे करेंसी के मेरी साइन लग गया है। 30, 20, 50 जो भी है ये साइन लग गया। अगर मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा और यहाँ से सिंबल डॉलर का सेलेक्ट कर लूँगा। जाके यहाँ पे मैं डॉलर साइन सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं डॉलर साइन सेलेक्ट करूँगा तो ये $30 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी नंबर्स को मैनेज कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हम डेट के फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ किस फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो मैं नंबर वाले इसमें जाके होम टैब में नंबर के अंदर जाके यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे करेंसी अकाउंटिंग शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट जो चाहिए मुझे। अगर लॉन्ग डेट चाहिए, जैसे कि 12/7/23 लिखा हुआ है, मैं इसको लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने लॉन्ग डेट पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पे थर्सडे दिसंबर 7, 2023 आ गया है। लेकिन मुझे इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इस पर जाऊँगा, होम टैब में अंदर जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाऊँगा, वहाँ पे नंबर में जाऊँगा, उसके अंदर डेट पे जाऊँगा, डेट पे क्लिक करके शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा तो डेट शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1। जैसे Ctrl+1 दबाऊंगा तो मेरे पास ये नंबर वाली सेल खुल के आ जाएगी। उसके अंदर मैं डेट चूज़ करूँगा और उसके मैं जितने भी सैम्पल्स है वो चूज़ करके चेंज कर सकता हूँ, जैसे भी मुझे वो लिखना है। मुझे अगर ईयर पहले लिखना है तो मैं वो करके क्लिक कर दूँगा तो ईयर पहले आ जाएगा। जिस भी तरीके से मुझे मॉडिफाई करना है मैं उसको Ctrl+1 दबा के डेट के अंदर जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये 14 मार्च चाहिए, बस सन नहीं चाहिए, 14 मार्च 12 इस तरीके से इस वाले डिज़ाइन में चाहिए
तो भाई अब देखना, इसको डेट को मैं जैसे ओके करूँगा ये उस तरीके से आ जाएगी 7 दिसंबर 23। जिस तरीके से भी मुझे डेट का फॉर्मेट चाहिए उस तरीके को मैं इसमें कॉपी मतलब चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम ये सेल छोटी रखते हैं अपनी, और इसको मैं डेट को चेंज कर देता हूँ लॉन्ग डेट में, तो यहाँ पे हैश का साइन आ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो बहुत लंबा है और ये सेल छोटी पड़ रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे आई और जे के बीच में, और इस सेल को पकड़ के थोड़ा आगे तक बड़ी कर देंगे। जैसे ही सेल के अंदर इनफ स्पेस हो जाएगा तो हमें ये डेट दिखनी शुरू हो जाएगी। इस हैश का मतलब होता है कि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है लिखने के लिए डेटा। तो इस वीडियो में मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्मेटिंग के बारे में कि मैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।